स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित और आपका एक बार फिर से स्वागत है द स्टैंड अप टीचिंग हिंदी वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है सहोपकारिता या म्यूचुअलिज़म, द म्यूचुअलिज़म। अब म्यूचुअलिज़म या सहोपकारिता को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्ज़ाम्पल से जो आपके और मेरे बीच में है। तो आपका और मेरा जो संबंध है या आपका या मेरा जो इंटरेक्शन है, बेसिकली वो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन ही है, जिसमें आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको इससे नॉलेज मिल रही है, आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो रहे हैं और बदले में क्योंकि आप उसे शेयर कर रहे हैं, उन वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे इस रिलेशनशिप में आपको और मुझे, हम दोनों को ही बेनिफिट है। ओके, तो बात आप समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअलिज़म एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है या एक पॉजिटिव संबंध है, अंतःक्रिया है। यानी कि इसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है जो इस अंतःक्रिया में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस प्रकार की अंतःक्रिया जिसे हम म्यूचुअलिज़म कहते हैं, ये एक अविकल्पी अंतःक्रिया होती है। तो यह एक अविकल्पी संबंध है, यह एक अविकल्पी संबंध या यह एक अविकल्पी सहचर्य है। अर्थात इसमें सम्मिलित जीव अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो अगर इन जीवों को जीना है तो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। अब आइए देखते हैं म्यूचुअलिज़म के कुछ उदाहरण। म्यूचुअलिज़म का सबसे पहला उदाहरण है, अच्छा एक काम करते हैं, म्यूचुअलिज़म के जितने भी उदाहरण हैं उन सब उदाहरण को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। लाइक फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी बनेगी वो बनेगी एनिमल एंड एनिमल म्यूचुअलिज़म, दैट इज़ प्राणी एवं प्राणी सहोपकारिता। प्राणी एवं प्राणी सहोपकारिता। इस प्राणी एवं प्राणी सहोपकारिता में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो है टर्माइट एवं ट्राइकोनिम्फा के मध्य। टर्माइट एवं ट्राइकोनिम्फा के मध्य। अब देखिए, आप सभी टर्माइट को जानते हैं जिसे हम हिंदी में दीमक भी कहते हैं। दीमक एक किस्म का कीट होता है, जबकि ट्राइकोनिम्फा एक किस्म का कशाभिकीय प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अब देखिएगा, टर्माइट आप सभी जानते हैं इसका मुख्य कार्य होता है, मतलब ये भोजन के रूप में मुख्य रूप से लकड़ी को ग्रहण करता है। तो ये लकड़ी खाता है किंतु सेलुलोज नहीं पचा पाता है। और कारण इसका क्या है? सेलुलेज की अनुपस्थिति। तो सेलुलोज की अनुपस्थिति के कारण, तो सेलुलोज की अनुपस्थिति के कारण ये लकड़ी को पचा नहीं पाता है। और ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? ट्राइकोनिम्फा, पहली बात तो कि यह दीमक
के आहार नाल में, यानी कि उसके गट रीजन में, उसके आहार नाल में वास करता है, रहता है, और फिर यह सेलुलोज का पाचन कर उसे सरल शर्कराओं में तोड़ देता है, तो इस प्रकार से, माफ़ कीजिएगा, तो इस प्रकार से इन दोनों का ही लाभ होता है इस आपसी अंतःक्रिया में। तो दीमक को क्या लाभ होता है? तो दीमक को लाभ होता है कि ट्राइकोनिम्फा उसके लिए सेलुलोज का पाचन करता है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं, इन दोनों को क्या लाभ प्राप्त होता है? तो टर्माइट को लाभ प्राप्त होता है सेलुलोज के पाचन से, और ट्राइकोनिम्फा को लाभ मिलता है कि उसे आवास और भोजन की प्राप्ति होती है, तो उसे आवास एवं भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने से बेनिफिट्स या लाभ प्राप्त होते हैं, और इसी प्रकार के इंटरेक्शन को या अंतःक्रिया को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। चलिए आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, या दूसरे म्यूचुअलिज्म की दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो म्यूचुअलिज्म की हमारी दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर पादप एवं कवक सहोपकारिता। पादप एवं कवक सहोपकारिता। तो देखिए, पादप एवं कवक सहोपकारिता, इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल्स होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर ए होगा हमारा लाइकेन। लाइकेन से आप भली भांति परिचित है। लाइकेन असल में शैवाल एवं कवक के मध्य देखा जाता है। चलो ठीक है, फिर हमें इसी तरीके से इसे फ्रेम करते हैं। तो लाइकेन में एक तरफ होता है शैवाल और इसके साथ होता है कवक, और ये संबंध इतना ज़्यादा घनिष्ठ होता है कि देखने वाले इसे दो अलग जीवों के रूप में देख ही नहीं पाते। जब भी आप लाइकेन को देखते हैं तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि दो अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर निवास करती है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने आप में एक ही प्रजाति है। तो शैवाल की अगर हम बात करें तो शैवाल यहाँ पर मुख्य रूप से शैवाल पाए जाते हैं हरित शैवाल एवं नील हरित शैवाल, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस प्रकार के शैवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सामान्यतः। और ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। इनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। जबकि कवक का कार्य क्या होता है? कवक का कार्य होता है खनिज लवण एवं जल का अवशोषण। तो यहाँ बात बहुत सिंपल है कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है जिसे वह कवक को उपलब्ध कराता है, और कवक खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करता है जिसे वह शैवाल को उपलब्ध कराता है। देखिए, इसमें शैवाल का भाग शैवलांश कहलाता है, या अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट, जबकि कवक का भाग इसमें कहलाता है कवकांश, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं
माइकोबायोन्ट। ओके, तो चलिए ये पादप और कवक सहोपकारिता का पहला एग्जाम्पल हमने देखा, विच इज़ लाइकेन। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर बी, विच इज़ माइकोराइजा। माइकोराइजा या हिंदी में हम इसे कहते हैं कवक मूल। माइकोराइजा या कवक मूल यह 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से होता है, जिनमें से एक है उच्च पादपों की जड़ें और दूसरा है कवक। तो यहाँ पर कवक निवास करते हैं उच्च पादपों की जड़ों में। अब उच्च पादपों की जड़ें यह कवकों को ऊर्जा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स उपलब्ध कराते हैं, जबकि कवक मृदा से खनिज एवं जल अवशोषण कर पादप को उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि माइकोराइजा में भी दोनों जीव, जैसे उच्च पादप और कवक, इन दोनों को लाभ होता है। कवक यहाँ उपस्थित होते हैं उच्च पादपों की जड़ों में। अगर आप समझना चाहें यहाँ पर कि उच्च पादपों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो इनमें आते हैं आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। और अनावर्त बीजी का तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पाइनस, जो कि आपकी NCERT के 11th क्लास के 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम में भी वर्णित है। और वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि पाइनस की जड़ें कवकों के साथ एक सहोपकारी संबंध बनाती है, जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अगला जो हमारा एग्जाम्पल होने जा रहा है वो एग्जाम्पल हमारा होने जा रहा है द थर्ड वन, तीसरा एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अब तक हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म के उदाहरणों में पहला उदाहरण देखा है प्राणी एवं प्राणी सहोपकारिता का, और दूसरा हम लोगों ने उदाहरण देखा है पादप एवं कवक सहकारिता का। और इसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एक है लाइकेन और दूसरा माइकोराइजा। और अब हम जो तीसरे प्रकार की कैटेगरी ले रहे हैं सहोपकारिता की, वो है पादप प्राणी सहोपकारिता। पादप प्राणी सहोपकारिता। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, छोटी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादप प्राणी सहोपकारिता। और पादप प्राणी सहोपकारिता के यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक होगा युक्का प्लांट्स और प्रोनुबा मोथ के बीच में, दूसरा होगा अंजीर और अंजीर बर यानी कि फिग एंड फिग वैस्प के बीच में, और तीसरा हमारा इसका एग्जाम्पल होगा ऑर्किड और बी या बम्बल बी के बीच में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे जल्दी ही इसके अगले वीडियो में।